Hello friends, I welcome you all in lesson number 31. Today topic of discussion will be future indefinite tense. In this lesson, first of all I will go with structures of sentences with few examples, then uses of future indefinite tense कि future indefinite tense को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, more structures to express future in other tenses. फ्यूचर को हम फ्यूचर टेंस के साथ तो करते ही हैं, मगर और स्ट्रक्चर्स भी हैं और टेंसेस की स्ट्रक्चर हैं जिससे हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं. प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड मोर. सो वेलकम यू ऑल. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर टेंस. दिस इज टाइमलाइन. सपोज दिस इज टाइमलाइन and this vertical value line indicates now and this is present. जो अभी है ये present है. जो मैं अभी आपको जैसे how to express the present, जैसे मैं अभी लेसन डिलीवर कर रहा हूँ तो ये present की बात है. जो मैं बोल रहा हूँ ये भी present की बात है. जो मैं पीछे बोल के हट गया, जैसे 1 सेकंड पहले बोल के हटा, जा 5 महीने पहले बोला था, या कोई कार्य मैंने कई वर्ष पहले किया था, जो चीज़ हो चुकी है, व्हाट हैज़ हैपन्ड दैट इज़ कॉल्ड पास्ट. अब बात बची जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, जो मैं आगे बोलने के लिए सोच रहा हूँ, जो आगे जाकर बोलूँगा वो हमारा फ्यूचर होगा. तो फ्यूचर जो चीज़ें प्रेजेंट के बाद होती हैं उसे फ्यूचर कहते हैं. And in brief we can say about future indefinite tense to express an action that has still to take place. Action जो अभी होना है उसे हम फ्यूचर कहते हैं. तो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं. Today we are concerned with future indefinite tense. I shall attend the class. मैं क्लास अटेंड करूँगा. तो the verb here is attend. अटेंड मैंने करना होता है. अटेंड मैंने यानी अटेंड करना बोलेंगे हम, तो आई शैल अटेंड द क्लास. ही विल फिनिश द वर्क. फिनिश में काम ख़त्म करना. फिनिश द वर्क काम ख़त्म करना. तो विल करेगा. ही विल फिनिश द वर्क में काम समाप्त करेगा. यू विल गो टू कॉलेज टुमारो. गो टू कॉलेज को जाना. तो विल लग गया साथ, तो क्या बोलेंगे, यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल को कॉलेज जाऊँगा. अच्छा, कुछ आगे और सेंटेंसेस है जिसमें तो हमारा इसमें तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का शैल विल का यूज़ किया. बट देयर आर मोर सेंटेंसेस. जैसे आई हैव टू पे द फीस, मुझे अभी फ़ीस देनी है. फ़ीस दी नहीं है अभी देनी, ये भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है. द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई. पेशेंट मरने वाला है, मरा नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये बात फ्यूचर में मरेगा, फ्यूचर में मरेगा. तो ऐसे भी हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं. और एग्जाम्पल लेते हैं. आई एम गोइंग टू मुंबई आफ्टर 3 days. मैं 3 दिन के बाद मुंबई को जा रहा हूँ. तो ये गया नहीं है अभी ये फ्यूचर टाइम की बात है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर. लेट्स जंप ओवर टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस मैंने 6 भागों में इसको डिवाइड किया है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डिवलेज फैमिली, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. उनके साथ एक एग्जाम्पल ली है. तो दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अफर्मेटिव, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर. मैंने पीछे भी कराया था जब मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की थी टेंसेस के बारे में. तो वहाँ भी फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट, देन शैल और विल, हेल्पिंग वर्ब. दीज आर मॉडल्स एंड दीज एक्ट एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, basic form of the verb, then other words. Object mean it contains everything, other words. तो इसमें एक मैं एग्जांपल मैं 4 एग्जांपल लिए हैं. तो इसको समझने के लिए फर्स्ट इज़ आई शैल प्ले हॉकी. आई सब्जेक्ट, देन शैल, प्ले वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट. तो मैंने एक प्ले के लिए और मैंने ईट के लिए. अभी देखिए सेकंड, ही विल प्ले हॉकी. पहले आई के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल लगता है. आप बिल भी लगा सकते हो, सभी के साथ बिल भी लगा सकते हो. वैसे बेसिकली आई और वी के साथ शैल
बाकी सबके साथ बिल लगता है। ही विल प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलेगा। प्ले मतलब खेलना, खेलना होता है, तो जैसे फ्यूचर में जाएंगे तो जैसे हम खेलेगा बोलेंगे। नेक्स्ट इज राम विल ईट फूड। राम इज सब्जेक्ट, विल इज द हेल्पिंग वर्ब, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फूड इज ऑब्जेक्ट। दिस इज देन वी विल ईट फूड। मैंने बोला कि आप जनरली आजकल विल लगाते हैं, तो आप आई और भी शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता। कहाँ शैल और विल लगता है मैं आगे जाकर बताऊंगा, किन कंडीशंस में। अब नेगेटिव में क्या होगा, मैंने पहले बोला नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं। तो इस टेंस में शैल और विल पहले ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, आई शैल नॉट प्ले हॉकी। पहले थी आई शैल प्ले हॉकी, तो नेगेटिव कैसे कि शैल के साथ नोट लग गया। और दूसरी ही विल नॉट प्ले हॉकी, देखो ऊपर से अभी करके हटे, नोट का फर्क है, बाकी वैसे का ही है, बाकी वैसे का वैसा है। राम विल नॉट ईट फूड, और आगे क्या होगा, वी शैल नॉट ईट फूड, तो बी विल लगाएंगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा। वी शैल नॉट, मैंने आगे ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करके शैल विल का हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में बताएंगे कि कैसे आप इसको करेंगे, कन्फ्यूज़न शैल और विल की दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट इज़ अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, देन सब्जेक्ट। देखते हैं क्या आता है, तो इसमें हेल्पिंग शैल और विल आएगा कैपिटल, देन आएगा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शैल आई प्ले हॉकी, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना इसके साथ, एस बड़ा, ये शैल का एस बड़ा। विल ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेल, मैंने दो एग्जाम्पल लिए ना, एक मैंने प्ले हॉकी के लिए, कि मैंने ईट फूड के लिए, इसी से कर रहा हूँ, और डिफरेंट पर्सनस लेकर। विल राम ईट फूड, शैल वी ईट फूड, शैल वी क्या हम खाना खाएंगे। जैसे और नो में आंसर दे सकते हैं, तो जब जैसे और नो में आंसर दे सकें हम क्वेश्चन का, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जब हम जैसे और नो में आंसर ना दे, हमें कुछ ना कुछ उसका आंसर देने के कुछ शब्द बोलने पड़े, तो उसका हम WH फैमिली बोलते हैं। आगे हमारा आता है इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अफर्मेटिव होते हैं सिंपल, पर यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ नोट साथ नहीं आएगा, और ये नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो शैल आई नॉट प्ले हॉकी, नेक्स्ट इज विल ही नॉट प्ले हॉकी। देखो नोट सब्जेक्ट के बाद स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, तो जहाँ भी हम जैस और नो से आंसर दे सकते हैं। विल राम नॉट ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाएगा, जैस और नो हम कह सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनका हम स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अब आती है WH फैमिली। WH फैमिली पता है, वाई जैसे व्हाट, वेयर, हाउ जैसे ऐसे, तो ये कैसे करते हैं WH फैमिली। बाकी वही पोर्शन आएगा इंटरोगेटिव वाला, ये सारा पोर्शन वैसा ही है स्ट्रक्चर, सिर्फ आगे WH फैमिली का मेंबर आएगा। शैल विल देखो भी आगे प्लस सब्जेक्ट आएगा, दे प्लस देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं बोला, यहाँ लगाया नहीं मैंने, तो वैसे फुल स्टॉप लगाएंगे, और इंटरोगेटिव में आप सदा ही साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो इसकी वाई शैल आई प्ले हॉकी, वेयर विल ही प्ले हॉकी, कहाँ खेलेगा हॉकी, हॉकी क्यों खेलेगा, तो ये यहाँ का हाउ विल राम ईट फूड, राम खाना कैसे खाएगा। वाई शैल वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाएंगे, तो ज़्यादा इंटरोगेटिव वाला। अब इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव है, WH फैमिली वही सब्जेक्ट के बाद नोट लगना, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव उठा के उसके आगे WH फैमिली के बाद मेंबर रख दें, तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाता है आगे।
वेयर शैल आई नॉट प्ले हॉकी, वेयर शैल आई, वेयर शैल आई नॉट, मैंने हॉकी कहाँ नहीं खेलनी है, तो आपको जैसा नो नहीं आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ नहीं खेलनी, कहाँ खेलनी है, कुछ आपको शब्द बोलने पड़ेंगे। जब हमें आंसर में जैसा नो से बात ना बने उसमें WH फैमिली यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंपल हेल्पिंग वर्ब से बात बन। वेयर विल ही नॉट प्ले हॉकी, बाय विल राम नॉट ईट फूड, बाय शैल बी नॉट ईट फूड। तो ऐसे हर मैंने स्ट्रक्चर की 4 एग्जाम्पल ली थी। मैं कहा ये स्ट्रक्चर से आप डिफरेंट वर्ब्स लेकर, मैंने तो ईट और यहाँ लिया, ईट और प्ले लिया, आप डिफरेंट बड़े वर्ब्स हैं दुनिया भर के, आप एक वर्ब लेकर उसको इतनी जगह घुमाएंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगी। आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे यूजेस। अब यूज़ करेंगे जैसे पहले टेंसेस में हम प्रेजेंट डेफिनेट में और पास्ट डेफिनेट में यूजेस किए थे, तो हर सेंटेंस के अपने यूज़ होते हैं। तो ये एक्शन इन फ्यूचर फर्स्ट यूज़ है इसका, किसका, फ्यूचर डेफिनेट का। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस विच विल हैपन इन फ्यूचर टाइम, जो आगे होंगे फ्यूचर टाइम में होंगे। तो सेंटेंसेस से बातें क्लियर होती हैं, स्ट्रक्चर आपको समझ बात आ गई है। एग्जाम्पल से आपकी अपनी लैंग्वेज में ही विल हेल्प यू, हेल्प मैंने सहायता करना होता है, विल लग गया साथ, सहायता करेगा तो वह आपकी सहायता करेगा, ऐसे ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आपको। तो व्हाट्स द मेन पार्ट हियर, स्टेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, बट द मेन शैल विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसको देखिए पहले, उससे सारी बात बन जाती है। आप जहाँ इनको नेगेटिव भी कर सकते हैं, इनको इंटरगेटिव भी कर सकते हैं, ऐसा खुद प्रैक्टिस करिए तो बड़ी चीज़ें आसान लगती हैं। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, आप कल को गो टू कॉलेज पीछे ही बताया मैंने, तो विल लगे साथ, ये फ्यूचर हो गया, तो विल गो टू कॉलेज, स्कूल कॉलेज को जाएगा, यू कौन, बै तुम कॉलेज को कल जाओगे, तो ये सारी बात बन जाती है। तो ये फ्यूचर की बात है। माई ब्रदर विल बिकम मैनेजर दिस ईयर, इस वर्ष मेरा भाई मैनेजर बन जाएगा, ऐसे आपको समझ आना चाहिए। शी विल अराइव एट 6 o'clock, वो 6 बजे पहुँचेगी। तो जी जो फ्यूचर एक्शंस, जो फ्यूचर टाइम में चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हिज सिस्टर विल बी 25 आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद उसकी सिस्टर 25 की हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी, 25 वर्ष की हो जाएगी। एंड वी विल नो अवर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन सितंबर, हमें अपने जो रिज़ल्ट्स हैं एग्ज़ाम के, परीक्षा के जो परिणाम आने वाले हैं और उसका जो सितंबर में पता चलेगा। तो ये फर्स्ट यूज़ था हमारा। सेकंड यूज़ है वर्ड्स शोइंग फ्यूचर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, जब उनका यूज़ करें। व्हेन द वर्ड्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से यूज्ड, तब हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए एग्जाम्पल से बातें क्लियर होते हैं। आई शेल टेक माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, जी अगले साल टेक एग्जामिनेशन दूंगा जी। आई शेल बी 30 ऑन नेक्स्ट बर्थडे, मैं अगले बर्थडे में 30 का हो जाऊंगा। दे विल गो टू मार्केट टुमारो, ये कल को मार्केट जाएंगे। तो कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जो फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। माई फादर विल अराइव एट होम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मेरे फादर घर पहुंच जाएंगे। सारे सेंटेंस यही देखना, विल शैल और वर्ब की फॉर्म के पहले वो सोच के देखिए, बाकी चीज़ें अपने आप आसान लगती हैं। यू कैन चेंज एवरी सेंटेंस इंटू नेगेटिव, यू कैन आल्सो चेंज एवरी सेंटेंस इंटू इंटरगेटिव नेगेटिव। यू कैन आल्सो through these sentences you can also use your WH family members to try yourself. Things will become very easy automatically, don't worry. We shall visit you next month, अगले महीने हम यू विज़िट करने जाएंगे। जी 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 सारी, अगर मैं इसी को लूँ नेगेटिव करना, वी शैल नॉट विजिट यू नेक्स्ट मंथ, वी विल भी यूज़ कर सकते हैं, वी विल नॉट विजिट यू नेक्स्ट मंथ। Shall we visit you next month? Sign of interrogation. Why shall we visit you next month? That's it. Many.
try to learn of your own. You know the structures very well. And third, planned future and present definite. जो planned future होता है, आज हम बात करते हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. द प्लान्ड फ्यूचर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसके अभी हम यूजेस में किया था, तो इसको दोबारा करेंगे. जैसे एग्जांपल्स हमारी हैं, मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर अभी आना है, तो ये रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो जाएंगे एज तो इसको हम प्रेजेंट में शो करते हैं कि ये डेफिनेट प्लान्ड एक्टिविटी है. ये प्लान्ड हमारा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स महाराष्ट्र टुमारो, कल को हमारे प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र जाएंगे, तो इसको हम प्रेजेंट में शो करते हैं. बिकॉज दिस इज़ प्लान्ड फ्यूचर. टाइम टेबल बना हुआ है वहाँ जाने का, तो द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे स्टार्ट होगा. तो ये हम बहुत सोचते हैं ये एक्टिविटी हमारी फ्यूचर की है, और यूज़ कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द ट्रेन लीव्स एट 5:20, टाइम टेबल फिक्स है, वो 5:20 पर जाएगी, हम बोल देंगे. एंड फोर्थ इज़ विद वर्ड्स लाइक थिंक, बिलीव, एक्सपेक्ट, प्रोबेबली. इन शब्दों के वी यूज़ दिस टेंस मीन आई फ्यूचर इंडेफिनिट टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव और एक्सपेक्ट एट अ इन फ्यूचर. देखो एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आई थिंक, मैं सोचता हूँ इंग्लैंड विल विन द मैच, कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगा, ये मैं सोचता हूँ. तो जैसे आई थिंक ऐसी चीज़ें हम सोचना, जो बात में दैट विल हैपन आफ्टर, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड दैट विल हैपन आफ्टर टुडे, देन वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. और एग्जांपल देखते हैं. आई एम श्योर हेलन विल गेट फर्स्ट क्लास, मुझे पूरा विश्वास है कि हेलन फर्स्ट क्लास से लेगी. आई बिलीव, मेरा विश्वास है, ही विल फाइंड हिज नेम इन द मेरिट लिस्ट, कि जब रिजल्ट आएगा उसका मेरिट लिस्ट में उसका स्थान होगा. तो जब ये समझ आ गया. फिफ्थ यूजेस इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, देखो 2 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. मैं सीधी जहाँ पर कंजक्शन लगता है, जो कंजक्शन के साथ चीज़ होती है, वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो इंडिपेंडेंट वाक्य पार्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज. तो उस प्रिंसिपल क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल कैसे होगा, एग्जांपल से ज़्यादा बातें क्लियर होती है ना. तुझे आई शैल बाई ए मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूँगा, तो कंडीशन क्या है, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब उसके प्राइस कम होंगे. देखो एक चीज़ का हम प्रिंसिपल क्लॉज को तो हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, और फ्यूचर इंडेफिनिट हम दो बार नहीं यूज़ कर सकते, तो सेकंड को हम क्या, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं. ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब किया था उसका यूजेस में किया था, और जहाँ उल्ट हो गया कि वहाँ मैंने बोला था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज में हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का. इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू. अगर कंडीशन लगी इफ़ यू कम हियर, अगर आप जहाँ आओगे आई शैल, मैं आपकी सहायता करूँगा. तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज यू कम हियर, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ऑफ दिस इफ, and I shall help you, this is the principal clause, and I am using the future indefinite tense in the principal clause, and in the subordinate clause I am using present indefinite tense. Next example is she will come, वह आएगी, कब आएगी, if you write a letter, if you write to her, अगर तुम उसे लिखोगे, आने के लिए लिखोगे, तभी वो यहाँ पर आएगी. तो ये कंसेप्ट समझ आ गई. when it rains, when इट रेन, दिस इज जब बारिश होगी, द प्लांट्स विल ग्रो, तो प्लांट्स में वृद्धि होगी, बढ़ेंगे, वो ग्रो करेंगे. तो आई थिंक यू हैव बेटर, यू आपको समझ आ गया जी द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज.
and when to use future indefinite tense, and when to use and where to use present indefinite tense. ये बातें समझ आ गई. नेक्स्ट इज सम मोर स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस फ्यूचर. कहते कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं, पहले मैंने स्ट्रक्चर्स किए हैं, फॉर्मेट सारे कर लिए, पर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं करते, हम और टेंस यूज़ करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए. देखो तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 4 हैं, तो मैंने 6A, 6B, 6C और 6D से किए. पहले सब्जेक्ट, फिर लगाना मैंने हैज़ या हैव, प्लस इन्फिनेटिव होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ. तो कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल में सही करना क्लियर. हिंदी मैंने साथ दी है, जैसे आई हैव टू पे द फीस, इसकी हिंदी है, मैंने लगाया ज़्यादा, मुझे फ़ीस जमा करवानी है. अभी फ़ीस जमा थोड़ी कराई है, आई हैव टू पे द फीस. तो ये फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं. ही हैज़ टू कम इन टाइम, इसका मतलब है उसे समय पर आना है, आया थोड़ा अभी आना है उसने अभी, तो ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर टाइम. तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं. आई पता कि हैव कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, हैज़ किसके साथ लगता है, तो ये अकॉर्डिंगली अब यूज़ करेंगे. शी हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, तो ये फ्यूचर टाइम की बात है. तो इस स्ट्रक्चर के साथ ही हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ सेम 6B. द स्ट्रक्चर भी पहले हैज़ ऑफ था, उसको रिप्लेस कर दिया इज़ एम आर के साथ. सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव होती है जैसे जेरन होता है वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ थिंग, और इन्फिनेटिव होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल, ही इज़ टू कम टू पटना, फ्यूचर टाइम की बात है, वह पटना आने वाला है. तो ये फ्यूचर टाइम की बात है, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर लेते हैं. यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, फ्यूचर टाइम की बात है, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, यानी हुआ नहीं अभी होगा. इस स्ट्रक्चर के साथ ही हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आगे सी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट. देखो अबाउट एंड गोइंग टू हम आगे करेंगे. इज एम आर अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे एग्जाम्पल है, द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पहले शुरू में मैं दिया था, तो ये फ्यूचर टाइम की बात है. इसका मतलब है रोगी मरने ही वाला है, मरा नहीं अभी, फ्यूचर में ये चीज़ ऐसी चीज़ होगी, तो ये हम ऐसा इज़ एम आर देन अबाउट. इज़ एम आर का यूज़ आपको करना आता है, और अबाउट टू डाई. आगे शी इज़ अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाने ही वाली है, तो ये फ्यूचर टाइम की बात है, गाया थोड़ा अभी, गाएगी, गाने वाली है, तो ऐसा यूज़ किया इज़ अबाउट. अच्छा उसके बाद थोड़ा और देखते हैं. लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, बाहर खड़े होंगे तो हम उसने बोला कि लेट अस आओ, हम ट्रेन में अंदर चले जाते हैं. इट्स अबाउट टू लीव, क्योंकि ये चलने वाली है, तो ये इट इज़ अबाउट टू लीव, इसका कॉन्टेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की. डोंट गो आउट नाउ, अब आप बाहर ना जाइए, वी आर अबाउट टू हैव लंच, अभी हम लंच करने वाले हैं. देखो इज़ हमारा अबाउट का यूज़ कैसे किया. एंड लास्ट यूज़ इसका है, और यूज़ और होंगे, पर ये बेसिक हमने लिए यही होते हैं. तो डी सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, ये तो गोइंग टू, इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है इसकी, आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, मैं कई पुस्तकें लिखने जा रहा हूँ, लिखी थोड़ी अभी, तो फ्यूचर टाइम की बात है, इसको एक्सप्रेस ऐसे भी करते हैं, इस स्ट्रक्चर के साथ भी करते हैं. ही इज़ गोइंग टू बाई ए कार टुमारो, अभी कार नहीं ली है, कल को लेगा, तो इसको क्या है, मैं कल कार खरीदने जा रहा है, फ्यूचर टाइम की बात है. तो ये और करते हैं कुछ. हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है, तो क्या आंसर देगा वो, यस आई एम गोइंग टू रिज़ाइन द जॉब, मैं नौकरी छोड़ने रिज़ाइन करने जा रहा हूँ. की थोड़ी रिज़ाइन अभी करेगा, तो फ्यूचर टाइम की बात, ऐसे क्वेश्चन उसने किया. एक और है, वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटरसाइकिल, कहते हैं आप अपना मोटरसाइकिल क्यों बेचना चाहते हो. ये प्रेजेंट डेफिनेट के में पूछा उसने क्वेश्चन, कहते आई एम गोइंग टू बाई ए कार, क्योंकि मैं कार पर बाइक खरीदने जा रहा हूँ. लेट अस गेट इनटू द ट्रेन,
इट्स गोइंग टू लीव, पहले वो इट्स अबाउट टू लीव थे ना, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते गोइंग टू लीव। आओ ट्रेन के अंदर चले आओ, क्योंकि इट्स गोइंग टू लीव ये चलने वाली है, तो ये किया। अब कॉन्ट्रैक्शंस इसमें कैसे करते हैं, देखो अगर लिखा आई विल, तो आई विल दे अपोस्ट्रोफ लगाकर डबल आई छोड़ दिया, डबल एल लगा दिया। ये यू विल, यू विल, बी विल, विल, दे विल, दे विल। चाहे शैलो, तो यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने आप ऐसा बोल सकते हैं आई विल, तो शैलो या विल दोनों इसमें आ जाते हैं, कन्फ्यूजन आके दूर हो जाएगी। शी विल, शील, ही विल, हेल, तो ये कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है। विल नॉट की वॉन्ट आप कह सकते हो, तो ये शी विल नॉट गो टू दिल्ली, कि वो दिल्ली नहीं जाएगी, इसकी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शी वॉन्ट गो टू दिल्ली। एक और, वी विल नॉट ईट फूड, वी वॉन्ट ईट फूड, तो कॉन्ट्रैक्टर भी इकट्ठा, विल नॉट का हम इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे, कुछ और अभी करते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन कंपैरेटिव स्टडी करूँगा। मैंने पहले वर्ब लिया प्ले, प्ले को हम हिंदी में कहते हैं खेलना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे तो खेलता बोलते हैं, अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो खेला बोलेंगे इसको, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलेंगे तो हम खेलेगा बोलेंगे। तो इसके मैं एग्जांपल ली, आई प्ले फुटबॉल, तो ये रेड किया मैंने, इसकी पहचान यही है आई प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर में आई प्ले, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो खेला बन जाएगा। और आई विल प्ले फुटबॉल, तो ये बिल या शैल, ये बिल लगे विल प्ले, तो ये जो पीला पीला पोर्शन है, यही इसकी अपने उस टेंस की पहचान है। बाकी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर जगह होते हैं। दिस इज़ हाउ दे डिफर। हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं बोलूँ कि इसको प्रेजेंट, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, विल लगा दूँगा आगे, विल प्ले फुटबॉल। अगर मुझे बोला जाए यू ट्राई टू चेंज आई प्ले फुटबॉल इनटू पास्ट इंडेफिनिट, कुछ नहीं करूँगा, प्ले की सेकंड फॉर्म कर दूँगा, प्लेड। उसी से तीन जो टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें उसी से बदल जाते हैं अपने आप। एक मैंने पहले सिंग लिया, सिंग को बोलते हैं गाना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो गाता बोलेंगे, अगर फ्यूचर की गाया बोलेंगे, नहीं अगर फ्यूचर गाएगा बोलेंगे, और अगर पास्ट की बात है गाया बोलेंगे। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, पीला पोर्शन पहचान उस टेंस की, सीता गाना गाती है, एक गाना गाती है, सीता ने एक गाना गाया, ऐसे बोलेंगे। सीता एक गाना गाएगी, तो देखो सिंग्स, ये सिंग्स क्यों लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल बताया हुआ है, ऐसी क्यों लगता है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आती है, देयर इज़ नो नीड टू वरी। और यहाँ जी, अब मैंने एक मैंने और लिया अभी, ईट में होता है खाना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई खाता बोलेंगे, पास्ट में खाया बोलेंगे, और इसमें खाएगा बोलेंगे। देखिए, वी डू नॉट ईट फूड, मैंने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव से लिया कि हम खाना नहीं खाते हैं। वी डिड नॉट ईट फूड, हमने खाना नहीं खाया, देखो बोलने का तरीका देखिए ना। और वी विल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वी डोंट ईट फूड, वी डिडंट ईट फूड, वी वॉन्ट ईट फूड। और इसको इंटरोगेट करना, डोंट वी ईट फूड, डिडंट वी ईट फूड, वॉन्ट वी ईट फूड, तो ये ऐसे। तो ये तीन हमने कंपैरेटिव स्टडी की है। अभी इंडेफिनिट के अलग से मैं इसका बनाऊंगा, इसका एक लेसन अलग से बनाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिसाइज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो वो बात की बात है, पहले टेंसेस हम ख़त्म कर लेते हैं, तो कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। तो जी हमने किया, थैंक्स अ लॉट, और काफ़ी बातें नई इंक्लूड की। वैसे हम किसी ग्रामर में किसी में देखें तो 3-4 लाइनों में इस खासकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बड़े थोड़ी सी जगह में सारा ख़त्म कर देते हैं, उसमें ज़्यादा। तो जहाँ मैंने कोशिश की आगे पीछे से ढूंढ कर या कुछ करके काफ़ी बातें बताने की कोशिश की है। थोड़ा और लंबा कर सकता था मगर नहीं किया, क्योंकि इसके लेसन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो प्रैक्टिस जब लेसन करेंगे तब हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन सून, काइंडली कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है। आई कांट फोर्स एनीबॉडी, अगर आपको वाकई अच्छा लगता है कि मैंने ये कुछ किताब, कमेंट करिए, बिकॉज योर काइंड वर्ड्स मैटर लॉट टू मी। जब आप लिखते हो, कुछ करते हो, उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और नया काम करने की। तो थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू वेरी मच।